नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की सबसे रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हरे भरे पहाड़ों और घुमावदार सड़कों से होते हुए हम पहुंचते हैं सीधे चोपता। यहाँ से शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। मखमली बुग्यालों के बीच कदम रखते ही सामने दिखती हिमालय की विशाल चोटियों के भव्य नज़ारे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस मनमोहक रास्ते को पार करते हुए हम पहुंचते हैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ धाम, जहां की शांति और दैवीय ऊर्जा सचमुच अनुभव करने लायक है। महादेव के दर्शनों के बाद हम पहुंचे अपने अंतिम लक्ष्य चंद्रशिला शिखर पर, जहां से पूरे हिमालय का 360 डिग्री का विहंगम दृश्य देखने को मिला। तो आइए हमारे साथ इस आस्था, एडवेंचर और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरी यात्रा का अनुभव करने के लिए। हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई है पौड़ी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तुंगनाथ। अभी हम श्रीनगर के गंगा दर्शन मोड़ पे भी रुके हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। प्रदीप भाई को भी दिखाओ। प्रदीप भाई अभी आराम कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रैक करेंगे। ये है रुद्रप्रयाग, पंच प्रयागों में से एक। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। संगम का दृश्य और हम ये पहुंच चुके हैं, ये तिलवाड़ा बाजार। यहाँ पर हम लंच करेंगे। क्यों सोनी भाई? आप नीचे देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी है, जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। जी, रुद्रप्रयाग से हम लगभग 7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो अब हम भोजन के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। अगस्त मुनि से आगे बढ़ते हुए अब हम ऊखीमठ पहुंच गए हैं। ऊखीमठ आस्था और आध्यात्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। शीतकाल में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो बाबा केदार की डोली को यहीं ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। ऊखीमठ में पहाड़ों की शांत गोद में हमने एक स्थानीय होटल में थोड़ा विश्राम किया, जहां शांत हवा के बीच गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियों ने हमारी थकान मिटा दी और हमें आगे की यात्रा के लिए नई ऊर्जा से भर दिया। ये देखिए, हम ऊखीमठ से आगे चोपता की ओर जा रहे हैं और ये बीच का रास्ता पूरी तरीके से जंगल का रास्ता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। हम चोपता में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह यहीं से तुंगनाथ की पैदल यात्रा करेंगे। चोपता सड़क मार्ग का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर तक लगभग 3.5 किलोमीटर का पैदल चढ़ाई वाला मार्ग है। अब हम पहुँच गए हैं चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। चोपता पहुंचकर हमने विशाल हिमालयी चोटियों के पीछे सूरज को डूबते देखा। यह अद्भुत नज़ारा था, जहां आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया और पहाड़ों ने एक शांत स्वर्णिम आभा ओढ़ ली। चारों तरफ दिखाएंगे। हम रात को रुके हैं चोपता में। ये देखिए पीछे, हमारे पीछे ये होटल और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे खाने की सुविधा उपलब्ध है। चारों तरफ का दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए पीछे लोग खाना खा रहे हैं।
और हम भी यहाँ पर डिनर करने आए हैं। तुंगनाथ की यात्रा हम कल आखिरी पड़ाव चोपता जी कल यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी 5 किलोमीटर पैदल यात्रा। भगवान शिव के हृदय और कंधे का यहाँ पे स्वरूप है, इसलिए इस मंदिर को तुंगनाथ का नाम दिया गया। चोपता में खाना खा रहे हैं, रात का डिनर और खाने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। दाल, पनीर और रोटी। नमस्कार। और यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं चोपता से आगे अब तुंगनाथ की ओर। तुंगनाथ की ओर जाने वाला अधिकांश मार्ग पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जो खड़ी ढलानों पर यात्रियों को सुविधा और स्थिरता प्रदान करता है। यह पथरीला रास्ता जो सदियों से तीर्थ यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है, जंगलों और बुग्यालों के बीच से होते हुए हमें मंदिर तक ले जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ की ओर बढ़ते हुए यह रास्ता हरे भरे बुग्यालों से होकर गुजरता है, जो दूर दूर तक मखमली कालीन की तरह फैले हुए हैं। इन शांत घास के मैदानों से हिमालय की चोटियों का नज़ारा बेहद मनमोहक और स्फूर्तिदायक होता है। नील गगन के नीचे इन पवित्र शिखरों का दर्शन करना स्वयं में एक अविस्मरणीय और आध्यात्मिक अनुभव है, जो मन को शांति और उल्लास से भर देता है। ये देखिए, पत्थर से बनी हुई आकृतियाँ। मंदिर की चढ़ाई चढ़ते हुए यात्री इस तरह की आकृतियाँ बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पत्थरों से इस प्रकार की आकृति बनाने से चढ़ाई चढ़ने में आसानी होती है और रास्ता आसानी से, सुगमता से पार हो जाता है। पत्थरों की इस तरह की आकृति को गढ़वाली भाषा में कूड़ी कहा जाता है। कूड़ी का अर्थ होता है मकान। ये लीजिए, हमने भी पत्थरों से कूड़ी बना ली है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। चोटी से नीचे की ओर देखने पर पत्थरों से बने घुमावदार रास्ते पर कई यात्री धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब एक लंबी श्रृंखला जैसे प्रतीत होते हैं जो पवित्र शिखर तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अब हम लगभग अपनी मंजिल की ओर पहुंचने ही वाले हैं। ये झंडा, ये ध्वज आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही तुंगनाथ जी का मंदिर है। तो आइए चलते हैं आगे। ऊपर चढ़ते हुए अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां सामने पर्वतराज की गोद में तुंगनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है और उससे भी ऊपर आसमान को छूती हुई चोटी पर चंद्रशिला मंदिर एक मुकुट की तरह सुशोभित हो रहा है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, हर हर महादेव। शंकर तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और दर्शनीय स्थल है जो पंच केदारों में से तीसरा केदार है और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यह मंदिर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जिसके कारण यह स्थान आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव के शरीर का भुजा वाला हिस्सा प्रकट हुआ था जिसकी यहाँ पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा महाभारत युद्ध के बाद किया गया था ताकि वे गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पा सकें। तुंगनाथ के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े चंद्रशिला की ओर, जो कि चंद्रशिला समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चौखंबा, नंदा देवी, केदारनाथ और त्रिशूल जैसी बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत और विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस शिखर पर एक छोटा सा मंदिर भी है जिसमें माँ गंगा की पूजा की जाती है। फाइनली हम चंद्रशिला पहुंच चुके हैं जो हमारी मंजिल, और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। विहंगम दृश्य, काफ़ी हाइट पर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि सारी पहाड़ियाँ, सारी चोटियाँ हमसे नीचे हैं। सबसे प्राचीन और पौराणिक मंदिर चंद्रशिला में है। ये उत्तराखंड का सबसे ऊपर चोटी में बसने वाला मंदिर है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण यहाँ ये न सोचे कि हम जल्दी जल्दी चढ़े। जितना आप धीमे धीमे चढ़ेंगे उतना आपको चढ़ने में आसानी होगी। सोनी भाई, आप बताइए कैसा लग रहा है? हम प्रदीप भाई की बात से सहमत हैं।
हमने भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद हम पहुंच चुके हैं उससे भी ऊंची चोटी पर, जिसको चंद्रशिला कहते हैं। ये देख पा रहे हैं। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत। हर हर महादेव के जयकारे के साथ इस यात्रा को आज पूर्ण करेंगे और अगली यात्रा पे आपका स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। तेरी माया, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट